हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, मार्केटिंग फिलॉसफी और मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये दोनों कंसेप्ट एक मार्केटर के लिए बैकबोन होते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कंपनी अपने कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करती है और कौन से इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड करते हैं उन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो अफेक्ट करते हैं कंपनीज की एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए और हेल्प करते हैं उन्हें मेंटेन करने में सक्सेसफुल रिलेशन कस्टमर्स के साथ। ये डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को हम क्लोज टू द इकोनॉमी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमी को हम ब्रॉडर फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं कंपनी के आसपास के लोग और ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली उसके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इससे हम कह सकते हैं वो इमीडिएट फोर्सेस जो अराउंड द फर्म होती है, जैसे कंपनी के रेगुलेशंस हो गए, सप्लायर्स हो गए, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हो गए, रिटेलर्स हो गए, इन सब का। कंपनी पे चलते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट्स, कल्चर एंड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है टेस्लाज इनोवेशन ड्रिवन कल्चर ने शेप किया था प्रोडक्ट के लॉन्चेस को। इसके बाद सप्लायर्स जो प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल और इनपुट्स को। एग्जांपल है जैसे चिप शॉर्टेज ने डिसरप्ट कर दिया था स्मार्टफोन प्रोडक्शन को ग्लोबली। इसके बाद थर्ड है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, रिटेलर्स कहते हैं, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी नेटवर्क है वो इंश्योर करता है कि हर प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया रीच करे। इसके बाद है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, जो टारगेट करते हैं कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं मार्केट्स में और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। एग्जांपल है मिलीनियल्स जो क्या प्रेफर करते हैं डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग सर्विसेज को। मिलीनियल हम उसे कहते हैं जो बॉर्न हुए थे 1980s के अर्ली से लेके 1990s के एंड तक। ठीक है, इसके बाद कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या होता है, किसी भी फर्म का हमेशा राइवल होता है, कंपटीशन होता है। तो राइवल फर्म्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजी। एग्जांपल है जैसे पेप्सी का जो कि राइवल है वो कोको कोला है। दोनों कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है तो दोनों कॉम्पीट करती हैं। इसके बाद पब्लिक। पब्लिक वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को कस्टमर्स के सामने अच्छा करता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे एनजीओ जो कि पुश करती है एफएमसीजी फर्म्स को किसके तरफ, सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ। इसके बाद सेकंड आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस। इसके में हम पेस्टल फ्रेमवर्क को यूज करते हैं और हम अगर इन शॉर्ट कहूँ तो माइक्रो इन्वायरमेंट वो बड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली कंपनी के डिसीजन को शेप करते हैं। ये कंपनी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज होता है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एज हो गया, एजुकेशन हो गया। एग्जाम्पल है इंडियाज यंग पॉपुलेशन जो कि डिमांड करते हैं किसके लिए, स्मार्टफोन्स के लिए। सेकंड है इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल्स, रिसेशन। एग्जांपल है लग्जरी कार की सेल्स जो कि डिक्लाइन कर जाती है, कब, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के वक्त। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन। टेक्नोलॉजिशन में इंक्लूड होता है इनोवेशन होता है, ऑटोमेशन होता है, डिजिटलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल है कि जो राइज हुआ है एआई ड्रिवन मार्केटिंग टूल्स का। आज के वक्त एआई मार्केटिंग टूल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हो रहा है। इसके बाद है पॉलिटिकल और लीगल। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं। एग्जांपल है जैसे बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स अफेक्टिंग एफएमसीजी पैकिंग। जो कि ये बैन जो किए गए थे सिंगल यूज प्लास्टिक का, उसने अफेक्ट किया था एफएमसीजी की पैकेजिंग को, जो कि है प्लास्टिक्स को यूज करते थे। फिफ्थ है सोशो कल्चरल, इसे हम सोशल भी कहते हैं, सोशल भी कहते हैं। ये क्या होता है, वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स और ट्रेडिशन होता है। एग्जांपल है जो राइज ऑफ वीगनिज्म हुआ है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फूड के ब्रांड्स को। वीगन फूड्स को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लास्ट है नेचुरल और इन्वायरमेंटल। इसमें नेचुरल चीज जो नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे क्लाइमेट का चेंज और सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड करती है बूस्ट करने के लिए सोलर पैनल कंपनीज को उनका प्रोडक्शन। तो इससे क्या, सोलर पैनल कंपनीज का प्रोडक्शन जो कि इंक्रीज होता है। इसके बाद आता है मार्केटिंग फिलॉसफी। ये आपने क्लास 12th में इससे पहले भी पढ़ा है तो ये काफी इजी होगा आपके लिए। मार्केटिंग फिलॉसफी वो ओरिएंटेशन होती है जो बिजनेस अडॉप्ट करते हैं, किस लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर्स की नीड को। ओवर अ टाइम डिफरेंट फिलॉसफीज हैव इमर्ज। काफी टाइम से बहुत सारी डिफरेंट फिलॉसफी जो कि इमर्ज किए गए हैं, जिसने रिफ्लेक्ट किया है चेंजेस को मार्केट की कंडीशन के अंदर और कंज्यूमर बिहेवियर को और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को। तो चलो इनको स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर फोकस जो क्या होता है वो एफिशिएंसी के ऊपर होता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर होता है, जिससे ओवरऑल को प्रोडक्ट की जो कि कॉस्ट लो हो सके। इसका अजम्पशन वो होता है, ये होता है कि कंज्यूमर प्रेफर करेंगे उन प्रोडक्ट्स को जो अफोर्डेबल हो और वाइडली अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। एग्जांपल था फोर्ड्स की मॉडल टी कार, जो वाइडली अवेलेबल भी थी और अफोर्डेबल भी थी मिडिल क्लास पर्सन के लिए। सेकंड चीज है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो कि फोकस होता है मेन सुपीरियर क्वालिटी के ऊपर होता है, इनोवेशन के ऊपर होता है, परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। इनका अजम्पशन ये होता है कि कस्टमर चूज करेंगे उन प्रोडक्ट्स को जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं और जो प्रोवाइड किए जाए बेस्ट फीचर्स के साथ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एप्पल के जो आईफोन है मार्केट किए जाते हैं एज अ प्रीमियम और इनोवेटिव डिवाइस। इसके बाद थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इनका फोकस होता है एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर, किस लिए? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और प्रमोशन के ऊपर। अजम्पशन ये होता है कि कस्टमर को जो क्या है हमें परसुएट करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी जो कि रिलाई करती है हैवी सेल्स पिचेस पे, डोर टू डोर डोर टू डोर सेल्स पे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लोग आपके डोर पे आते हैं ना, तो ये किसका एग्जांपल है? ये सेलिंग कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है, जो परसुएट करते हैं कस्टमर्स को बाय करने के लिए उनका प्रोडक्ट। फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनका फोकस कस्टमर सेंट्रिक होता है। ये कहते हैं किसी भी अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो उन्हें कस्टमर्स की नीड को समझना पड़ेगा। तो अजम्पशन क्या था इनका? सक्सेस कम्स फ्रॉम आइडेंटिफाई कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना है, किनसे? अपने कॉम्पिटिटर से बेटर। एग्जाम्पल है जो अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, वो हर किसी को अलग रिकमेंड करता है उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेस के ऊपर और कस्टमर फर्स्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है। इसके बाद है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका फोकस होता है बैलेंस करना कंपनी के प्रॉफिट्स को किसके साथ? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ और सोसाइटल वेलफेयर के साथ। इनका जो कि है मेन मोटिव होता है आपको सोसाइटी के ऊपर भी ध्यान देना है, सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अजम्पशन क्या होता है इनका कि लॉन्ग टर्म सक्सेस को रिक्वायर होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप सिर्फ प्रॉफिट्स क्रिएट करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकते, आपको जो कि सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या था? पेटागोनिया ने जो प्रमोट किया था इको फ्रेंडली क्लॉथिंग, किसके लिए? इको कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए। लास्ट है होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो इंक्लूड करता है इंटरनल मार्केटिंग को, रिलेशनशिप मार्केटिंग को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ब्रांड वैल्यू को। एग्जाम्पल देखिए, जो कोका कोला ने कंबाइन किया था इमोशनल ब्रांडिंग को और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और ग्लोबल कैंपेन्स को। सीएसआर की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको लिख के रखनी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर के लिए आ सकती है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम कंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग फिलॉसफी जो कि इवॉल्व हुई है किससे लेके? प्रोडक्शन एफिशिएंसी से लेके कस्टमर ओरिएंटेशन तक, कस्टमर ओरिएंटेशन से लेके सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। मॉडर्न बिजनेस जो कि इंक्रीजिंगली अडॉप्ट करी है होलिस्टिक मार्केटिंग को, जो कि इंटीग्रेटेड है और रिकॉग्नाइज करता है कि सक्सेस जो कि सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ये कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसमें मैंने आपको दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट और मार्केटिंग फिलॉसफी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।